हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की सीरीज़ को स्टार्ट। अब इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं, मोस्ट टॉपिक्स ऐसे जो आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी कवर होंगे, तो मैं सीरीज़ वाइज डालती जाऊँगी सारे टॉपिक्स को। तो आप दोनों तरीक़ों से इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, चाहे आप अपने एक पर्टिकुलर इस सिलेबस के लिए कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलरली किसी और चीज़ के लिए भी। बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है और सोशल इंक्लूजन क्या होता है, हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज्ड, आइसोलेटेड or denied access to resources, opportunities and rights that are available to others within a society। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब कहता है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप उसको क्या कर दिया जाता है, सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, सेपरेट। ना ही उन्हें रिसोर्सेज दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, राइट्स दिए जाते हैं, उन्हें मार्जिनलाइज करके सेपरेट कर देते हैं। जैसे हम इसमें कर सकते हैं, जैसे अनटचेबल्स थे हमारे, या फिर SC/ST कास्ट हो गई, उन्हें क्या करते थे हम पहले सोसाइटी में उन्हें बहुत लोअर कर देते थे और सोसाइटी से बिल्कुल सेपरेट, इन्हें हाथ नहीं लगाने, इनसे दूर रहना है, वो बल्कि एक अलग कम्युनिटी बना के रहते थे अपनी हमसे दूर। इट कैन अकर ऑन वेरियस लेवल। अभी वेरियस लेवल पे हम देख सकते हैं, जैसे अब इकोनॉमिक तरीके से भी सोसाइटी से बाहर निकाला जाता है, पॉलिटिकल भी, सोशली भी और कल्चरली भी निकाला जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज सोशल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स डिनाइनल ऑफ फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सर्टेन सोशल ग्रुप, कि ऐसे सर्टेन सोशल ग्रुप्स को हम क्या कर देते हैं, फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से मना कर देते हैं। इस सोशल प्रोसेस को हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। अगर सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है तो उनके पास इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होती है, वो फाइनेंशियली वीक होते हैं क्योंकि वो अपनी ही कम्युनिटी में काम कर सकते हैं। तो जब उनके पास क्या होता है, उनकी कम्युनिटी को इतना रिच नहीं होता, तो वो इकोनॉमिक क्या होते हैं उनकी डिसएडवांटेज। लैक ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन, सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेशन वो कम कर पाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, स्टिग्मेटेशन फेस करते हैं, भेदभाव को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। एक्सेस टू एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन की बहुत लिमिटेड एक्सेस रहती है कि नीचे ही बैठ के पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन नहीं दी जाती। उन्हें नौकरी भी क्या कई बार बहुत लिमिटेड तरीके एरियाज़ में मिलती है, सब नौकरी भी नहीं देते इन लोगों को। वल्नरेबिलिटी टू मेंटल हेल्थ इश्यूज़, अब मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज़ इनमें क्या बढ़ने लगते हैं कि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं ऐसे इस सिचुएशन में, एरियाज़ में रह के। इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, अब एक तरीके की इनएबिलिटी भी है कि वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड इज कल्चरल मार्जिनलाइज्ड, ये क्या होता है, कल्चरली मार्जिनलाइज्ड भी हो जाते हैं ये इन्हें कल्चरल वे में भी मार्जिनलाइज किया जाता है। अब इसकी कुछ कॉजेज है कि किस कारण से इन्हें एक्सक्लूड किया जाता है सोसाइटी से। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, कि गरीब होते ज़्यादा इसलिए। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इसलिए भी इन्हें निकाल देते हैं। जोग्राफिकल आइसोलेशन, कि ऐसे एरियाज से आए हों जहाँ से इंक्लूड नहीं करते। जैसे पहले के टाइम में अगर आप देखेंगे, कोई ऑफेंसिव बात नहीं करी मैं, बट जैसे हम पहले एरियाज़ में देखते थे कि अगर हम यूपी बिहार के जो लोग थे उन्हें क्या आइसोलेट करते थे कि नहीं ये वहाँ से आए, इन्हें बोलने का तरीका नहीं वो, तो इस बेसिस पे क्या होता है, सोसाइटी से बाहर निकाल देते थे। देन पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, पॉलिटिकल वे में निकालना। और कल्चर डिफरेंसेस होना, कि कोई किसी और कल्चर का, कोई किसी और में, तो ये भी एक कोज है सोशल एक्सक्लूजन का। अब हम बात करते हैं सोशल इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब कि इंक्लूड करना। इसमें क्या होता है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है जिसमें जो इंडिविजुअल ग्रुप्स है वो अपने आप को पार्टिसिपेट करा सकते हैं इसकी स्पेलिंग करते हैं पार्टिसिपेट की। सोसाइटी के अंदर उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उन्हें मिलती है। ये एक प्रोसेस होती है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स आर मेड टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, चाहे सबके कोई भी बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, वो अपने लाइफ में पोटेंशियली हर एक चीज़ उन्हें मिले। ये इसमें इस चीज़ का फोकस किया जाता है। सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन का अपोजिट है। इसका एम क्या होता है, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट और कम्युनिटी कोहेंसी, मतलब कम्युनिटी का जो कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करना इसका एम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डिग्निटी एंड सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू लीव अ बेटर लाइफ, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी डिग्निटी, सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लाइफ में, ताकि हम बेटर लाइफ जी सकें। और साथ में सपोर्ट किया जाता है इंडिविजुअल को कि वो अपने आप को कनेक्ट कर सके, वैल्यू कर सकते हैं सोसाइटी के साथ मिलके।
अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी हुई है, जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर सोशल इंक्लूजन है तो इंक्लूजन में क्या होगा, सबको एजुकेशन मिलेगी, वो कि जिस भी डाइवर्सिटी से हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हो या एरिया वाइज हो, तो उसको पहचान के उसको एक्सेप्ट किया जाता है। फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, उनके अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर लेते हैं करिकुलम में। पेरेंट्स, कम्युनिटी और स्कूल के बीच में क्लोजर लिंक डेवलप होता है। इंटरेक्टिंग होता है, पार्टिसिपेशन अच्छा होता है, डिस्कशन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होता है, हर एक रिसोर्सेज की एसेस होती है। सोशल इंटीग्रेशन, सब सोसाइटी में वो इंटीग्रेट होकर बातचीत करते हैं। डाइवर्सिटी को पहचान के इसको रिस्पेक्ट की जाती है। साथ में इनइक्वालिटी को घटाया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन से भी इन्हें बचाया जाता है। अब इसके कुछ की एरियाज है जहाँ पे हम देख सकते हैं सोशल इंक्लूजन को। जैसे कि इकोनॉमिक इंक्लूजन में क्या होता है, इकोनॉमिक इंक्लूजन में चाहे कोई अमीर हो गरीब हो वो सारे एक साथ रहेंगे। कल्चर इंक्लूजन में क्या होगा कि कल्चरली अगर कोई किसी भी अलग अलग हो वो भी अलग अलग कल्चर के एक साथ रहेंगे। पॉलिटिकल वे में भी सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी रहेंगी सोसाइटी में। एजुकेशन इंक्लूजन, किसी ने हायर एजुकेशन ले रखा, किसी ने लोअर, तो वो भी एक साथ रहेंगे। और साथ में हेल्थ इंक्लूजन भी, कि किसी की कैसी भी हेल्थ हो या किसी की कोई डिसेबिलिटी हो तो वो भी एक साथ इस सोसाइटी में रहते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स है, अगर हम सोशल इंक्लूजन करते हैं एक सोसाइटी के अंदर तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि क्या होता है, इम्प्रूव्ड वेलबिंग अच्छी होगी, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, सोशल प्रॉब्लम्स घटेंगी। साथ में क्या होगा, जो सोशल कोहेरेंसी और यूनिटी है, सोसाइटी में कोऑपरेशन बढ़ेगा, उनकी यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, सोशल इश्यूज़ कम हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, डाइवर्सिटी का प्रमोशन होगा, बढ़ेगी, कल्चर एनरिचमेंट अच्छी हो जाएगी, इनइक्वालिटी घट जाएगी और साथ में पॉजिटिव ग्लोबल इमेज भी उभर कर आएगी। सो ये था हमारा सोशल इंक्लूजन और सोशल एक्सक्लूजन। सो लेट्स सी द कंक्लूजन। The concept of social exclusion and inclusion highlight the importance of ensuring that all individuals, regardless of their background or abilities, have equal access to opportunities and participation in society। कि अगर हम देखें सोशल एक्सक्लूजन और इंक्लूजन को, ये क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं कि सभी को इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ की और साथ में सोसाइटी में पार्टिसिपेशन की, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो। जबकि जो सोशल एक्सक्लूजन होता है वो क्या करता है, मार्जिनलाइज को बढ़ावा देता है, इनइक्वलिटी को बढ़ावा देता है। और इंक्लूजन क्या करता है, बिलोंगिंगनेस को बढ़ावा देगा, इक्विटी एम्पावरमेंट को बढ़ावा देगा। तो हमें इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ को बिल्ड करना ही क्या होगा, सोशल हार्मोनी और जस्टिस को प्रमोट करना होगा। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।